आप जानते हो कि जब किसी इंसान की लाइफ में लव या प्यार की एंट्री होती है तो उसकी लाइफ का भी पूरी तरह से बदलना लगभग तय हो जाता है। और ये लव उसका किसी भी बाहरी चीजों के प्रति हो सकता है या खुद के प्रति भी हो सकता है। और लव के द्वारा किसी इंसान की लाइफ में चेंज आना ऐसा केवल बाहरी चीजों पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसका सीधा संबंध इंसान की आंतरिक एनर्जी से भी होता है, जिसके पॉइंट इंसान के अंदर पाए जाने वाले चक्रास ही होते हैं, जो कुछ खास तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो इंसान की लाइफ में बहुत सी चीजों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। इसलिए आज जानेंगे, अगर आपको अपने चक्रों पर काम करना हो तो किस चक्र से आपको सही मायने में शुरुआत करनी चाहिए और क्यों। इसलिए अगर इस सवाल का आसान सा जवाब जाने तो कोई इंसान किसी भी चक्र को ओपन करने से अपनी शुरुआत अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है, लेकिन फिर भी जो लाइफ चेंजिंग इफेक्ट किसी को अपनी लाइफ में दिखाई देते हैं, उनकी शुरुआत चौथे नंबर के चक्र हार्ट चक्रा से ही होती है, और जिसकी सबसे बड़ी पहचान भी जिंदगी में प्यार की एंट्री ही होती है, क्योंकि यह चक्र 7 चक्रों में से चौथे नंबर का मतलब बीच का होने के कारण इंसान के नीचे के तीनों चक्रों को भी बैलेंस करने का काम तो करता ही है, साथ ही यह ऊपर के चक्रों को भी डेवलप करने का काम करता है। और वैसे भी नीचे के तीनों चक्र तो हर इंसान के प्रकृति ही टाइम के अनुसार किसी के ज्यादा तो किसी के थोड़े कम एक्टिव कर ही देती है, लेकिन चौथे चक्र पर आकर मेजोरिटी ऑफ पीपल अटक जाते हैं, जिसकी शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर इस पर सही से काम ना किया जाए और अपने अंदर प्यार की भावना को हमेशा जिंदा ना रखा जाए तो कब इंसान वापस नीचे के तीनों चक्रों पर ही जीने लगता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको किसी से या किसी चीज से या खुद से प्यार हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको इसी प्यार का यूज खुद को जानने के लिए करने का भी टाइम है, और यही टाइम खुद को कई तरह से नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का भी है। इसलिए अगर कोई इंसान खुद के हार्ट चक्रा को बैलेंस और डेवलप करने की शुरुआत करता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चीजों की शुरुआत होने लगती है, और वह सारे फालतू के नेगेटिव इमोशंस और चीजों से खुद को बचा पाने में भी पूरी तरह से कामयाब रहता है। लेकिन अगर आपका किसी कारण से इस लव वगैरह से भरोसा उठ चुका है और आपको सब चीजों में लॉजिक ही पसंद आता है, या आपको किसी भी तरह के इमोशंस महसूस ही नहीं होते हैं या बहुत ही कम महसूस होते हैं, या आप जानबूझकर ही अपने आप को इमोशनल बनने से रोक कर रखते हैं, तो तब ऐसे इंसान को अपनी थर्ड आई या आज्ञा चक्र को ओपन करने से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तब यही चक्र और इसकी पावर आपको सही से सूट करेगी। क्योंकि इस चक्र के भी अपने अनगिनत फायदे हैं, जैसे अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना हो या अपनी सोचने समझने की क्षमता में और भी कई सौ गुना इजाफा करना हो, तो भी इसके लिए किसी का थर्ड आई चक्रा ही जिम्मेदार होता है। और अगर आपको इस दुनिया की रियलिटी को किसी खुली किताब की तरह देखना हो, तो भी इसके लिए किसी का थर्ड आई चक्रा ही जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इस चक्र पर ही अपना ध्यान लगाता रहे तो वह ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो सकता है, या उसको बहुत से विजन्स भी दिखने शुरू हो सकते हैं जो उसका टाइम फालतू के विचारों को सोचने में ही वेस्ट भी करा सकते हैं। इसलिए अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो इंसान को अपनी पर्सनैलिटी में कंप्लीट चेंज लाने के लिए इन दोनों चक्रों पर मतलब हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर एक साथ काम करना सही रहता है, जिसमें से एक हार्ट चक्र आपके अंदर लव जैसी पॉजिटिव चीजों को बढ़ाएगा और आपको दिल से चीजों को फील करना सिखाएगा, और दूसरा थर्ड आई चक्रा आपको अपने इस लव को कैसे अपने लिए यूज करना है उसकी गहरी समझ देगा। बाकी अगर आप किसी खास साधना या सिद्धि के लिए अपने चक्रों को ओपन, एक्टिव या बैलेंस करना चाहते हैं तो आप उस खास सिद्धि की जरूरत के हिसाब से अपने चक्रों को बैलेंस और ओपन करने का काम कर सकते हैं।